अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास जो लेक्चर है उसका नाम लिखा हुआ है यूएमएल। अब यूएमएल क्या है, इसको हम कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। यूएमएल हमारे पास एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। मीन्स टू से कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमने अपने सॉफ्टवेयर के, अपने सिस्टम्स के मॉडल्स तैयार करने हैं, हमने उनके डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। It is a standard way to visualize, design and document सॉफ्टवेयर सिस्टम। इस मॉडलिंग लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए। मीन्स के उनको विजुअल फॉर्म के अंदर दिखाने के लिए हम इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। हमने जितने भी डिज़ाइन तैयार करने होते हैं, चाहे हमारे फिजिकल डिज़ाइन है, चाहे हमारे लॉजिकल डिज़ाइन है, वो सारे हमने किसी ना किसी मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाने होते हैं। या फिर हमने अपने सिस्टम का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हमें यूएमएल को इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली ये वाली जो लैंग्वेज है ये हेल्प करती है डेवलपर्स को और यूजर्स को कि उनको समझ आ जाए कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली क्या काम परफॉर्म करेगा। मीन्स कि अभी सॉफ्टवेयर बनना शुरू नहीं हुआ, अभी हम इसके डिज़ाइनिंग फेज के अंदर है और डिज़ाइन करने के लिए हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उन चीज़ों को विजुअलाइज देख सकें, विजुअल तरीके से उसको गो थ्रू कर सकें और हमें पता चले कि ये हमें नज़र कैसे आएगा अपना सिस्टम और इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। यूएमएल यूजेस डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम। अब इस यूएमएल के अंदर हम डायग्राम्स को इस्तेमाल करके अपने सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम्स के अंदर देख सकते हैं, ये डायग्राम्स बनी हुई है। ये एक वेबसाइट का यूज़र है, मीन्स के ये कोई भी वो बंदा है जिसने वेबसाइट को विजिट करना है और ये वो बंदा है जो वेबसाइट का मास्टर है, जो वहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये बंदा क्या काम परफॉर्म करता है, ये डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट को ब्राउज कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स या इवेंट्स को देख सकता है, ये लॉगिन भी कर सकता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर सकता है। ये सारा जो काम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक मॉडलिंग के थ्रू, हम यूएमएल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे मास्टर की बात करें तो मास्टर क्या कर सकता है, ये यूजर्स को ऐड कर सकता है कि कौन सा बंदा वेबसाइट पे आ सकता है, कौन सा बंदा नहीं आ सकता। और ये नए इवेंट्स को या पुराने इवेंट्स को होम पेज के ऊपर भी मैनेज कर सकता है और डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैनेज फोल्डर्स, ये काम है आपके मास्टर का। ऐड कंपनीज, अगर किसी वेबसाइट पे किसी सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी ऐड करना है तो ये इस तरीके से इनको ऐड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यूएमएल को इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है या क्यों हम यूएमएल को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली यूएमएल को इस्तेमाल करने से हमें अपने सिस्टम की, अपने सॉफ्टवेयर की क्लियर पिक्चर्स मिल जाती है, जिससे हमें उसका स्ट्रक्चर भी समझ आ जाता है और उसका बिहेवियर भी समझ आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया है कि वो बंदा कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकता है। अभी हमने उसकी कोई कोडिंग नहीं की, कोई एक्चुअल काम परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ उसकी पिक्चर बनाई है जिसे मुझसे उसका बिहेवियर भी मुझे समझ आ गया और उसका स्ट्रक्चर भी समझ आ चुका है। हेल्प इन प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज बिफोर कोडिंग। कोडिंग करने से पहले नए नए आइडियाज आपको दे सकता है आपकी यूएमएल या कोई भी मॉडलिंग लैंग्वेज। यूजफुल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट एंड टीम वर्क। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो टीम वर्क के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है तो वहां पे हमें यूएमएल बड़ी यूजफुल होती है। मेक्स इट इजियर टू फाइंड एंड फिक्स डिजाइन प्रॉब्लम। अगर आपकी डिजाइनिंग फेज के अंदर कोई मसला आ जाता है, कोई डिजाइनिंग फेज में प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम यूएमएल के थ्रू, किसी भी यूनिफाइड लैंग्वेज के थ्रू, मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं और आसानी के साथ उसको फिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन यूएमएल डायग्राम्स लिखी हुई हैं। एक हमारे पास यूज केस डायग्राम इस्तेमाल होती है मॉडलिंग के लिए, दूसरे नंबर पे हम क्लास डायग्राम को इस्तेमाल करते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है और लास्ट नंबर पे हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लास डायग्राम में कैसे बनाई जाती है, यूज केस डायग्राम कैसे बनाई जाती है, सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाई जाती है और एक्टिविटी डायग्राम कैसे बनाई जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।